अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इंशरा फूड रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं खजूर का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। बहुत ही इजी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से ये बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चीज़ें जो हमें चाहिए होंगी वो ये हैं। 1 कप मैंने खजूर लिया है। खजूर को अच्छे से धो के साफ़ करके इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं, अलग अलग कर दिया है सब। और आधा कप मैंने तिल लिए हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से ले लें। 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। 2 चम्मच ही मैंने बटर लिया है, बटर अनसॉल्टेड लिया है मैंने। और 2 चम्मच मैंने देसी घी लिया है। तो सबसे पहले हम खजूर का पेस्ट बना लेंगे। खजूर में 1 कप पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे हम। अगर आपके पास थोड़ी सख्त खजूर है तो आप उसको 15 से 20 मिनट के लिए पहले नीम गर्म पानी में भिगो दें, 1 कप नीम गर्म पानी में। तो मेरे पास ये नॉर्मल है, सॉफ्ट है, तो मैं इसको 1 कप पानी शामिल करके इसको ग्राइंड करके अच्छे से पेस्ट बना लूँगी इसका मैं। देखें इसका कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया है, कोई भी लम्स वगैरह इसमें नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मक्खन शामिल करेंगे इसमें और इसको हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। मक्खन मेल्ट हो गया, अब इसमें हम पेस्ट शामिल कर देंगे। ये बाउल को अच्छे से साफ़ कर लें स्पैचुला की मदद से, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अच्छे तरीके से इसे साफ़ कर लें कि इसमें बरकत होती है। अगर कोई चीज़ ज़ाया होगी तो ये बरकती होगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पेस्ट और मक्खन एक जान हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम हम लो रखेंगे ताकि नीचे से ना लगे। स्लो आंच पे ही ये बनेगा और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, मुसलसल चम्मच चलाएंगे इसमें हम, कि मीठा बहुत ज़्यादा है ये तो नीचे से बहुत जल्दी लग जाएगा, तो फिर जलेबी की स्मेल आ जाएगी। हलवे हमेशा बहुत अच्छे से भुने जाते हैं स्लो आंच पे, तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम इसको जब तक भुनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको भूनते रहें आप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर और लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन बार में आती रहे। मज़ीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। मज़ीद इसको हम और भूनेंगे जब तक इसका डार्क ब्राउन कलर का शेड ना आ जाए। देखें हमारा हलवा भून चुका है, अच्छे से इसको ब्लैक कलर का शेड आ गया है और नीचे से नहीं लगा बिल्कुल भी ये। आप इसमें चम्मच चलाते रहिए। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे, देसी घी जो हमने रखा था 2 चम्मच के करीब हम इसमें देसी घी शामिल कर देंगे और फिर मज़ीद इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिए थे वो शामिल करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, उसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, लम्स वगैरह ना हो। अब उसको हलवे में शामिल करके अच्छे से फटाफट से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। इसमें भी गरम गरम है तो अच्छे से जल्दी जल्दी से चम्मच चलाइए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको ताकि एक जान हो जाए। हलवा हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे और अच्छे से भुनेंगे इसे। तकरीबन हम 5 से 7 मिनट और भुनेंगे इसको, अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही, बहुत ही मज़ेदार है। इलायची यहाँ पर ऑप्शनल है, मुझे पसंद नहीं है तो मैंने डाली नहीं है। आप यहाँ पे इलायची पाउडर डाल सकते हैं थोड़ा सा। बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे हम। इसमें तिल शामिल करेंगे, इसमें थोड़े से मैंने तिल डाले हैं, बाकी आप बाद में गार्निशिंग के लिए रख लें। देखिए ये चिपक रहा है पतीली के साथ, अब इसका मतलब है हलवा बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे 10 से 15 मिनट। हलवा देखें ठंडा हो गया है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। एलुमिनियम फॉइल ली है मैंने, इसको हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। जो देसी घी रखा था उससे हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे पूरे पेपर पे। इसे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी ऊपर इसके। आप चाहें तो दूसरा नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पर तिल डाल देंगे थोड़े से फैलाकर अच्छे तरीके से चारों तरफ। यहाँ पर ऑप्शनल है, यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं इस तरह से अच्छे से बारीक कूट कर
यहाँ पे आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट, पर मैंने नहीं डाले हैं। अब हलवे को एक अच्छी सी लेयर बना देंगे, मोटी सी। ज़्यादा ठंडा नहीं है, हल्का हल्का गर्म है अभी भी। अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर मुश्किल से ये जमेगा। अब हम इसको एल्युमिनियम फॉइल की मदद से फोल्ड करेंगे, यानी कि राउंड शेप देंगे इसको अच्छे से, ताकि ये तिल वगैरह इसके ऊपर चिपक जाएं। इसको राउंड शेप देंगे हम, अच्छे से इसको फोल्ड कर लें। आपको जितना चाहिए, मोटा चाहिए या पतला चाहिए, उस हिसाब से आप इसको फोल्ड कर लें। मैं मोटे मोटे बनाऊंगी तो इसलिए मैंने इसको ठीक रखा है। तो हम इसके अंदर इसको अब फोल्ड करके आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छे से इसको फोल्ड कर लीजिए राउंड शेप में। आप चाहे तो इसको कांच के बाउल में भी रख सकते हैं। आपके पास स्क्वायर है या फिर गोल है, पर पतला होना चाहिए, ताकि आप इसके स्क्वायर या फिर गोल गोल स्लाइसेस बना सकें। इसको हम अच्छे से बंद करके 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। अगर आप बाहर रख लें तो आधे घंटे के लिए आप बाहर रख दें इसको ठंडा होने के लिए। ये देखें अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको निकाल लिया हमने इसको। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, गोल गोल स्लाइस में इसको हम काट लेंगे। आप चाहें तो पतले भी काट सकते हैं और चाहे तो मोटा भी काट सकते हैं। बहुत ही अच्छे और मज़ेदार लग रहे हैं ये। देखें ये कितने ज़बरदस्त से लग रहा है। खजूर का हलवा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत सॉफ्ट बना है ये। मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।